आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में छोटा सा एक बात बताऊंगा। आप ये देख रहे होंगे पीछे मेरे लगा हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखे थे, किसी भी आपको राशि दी गई होती है और उसका टाइम दिया रहेगा तो हम लोग उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें। मेरे कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और टाइम भी आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, सीआई माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फिर ये ट्रिक पढ़े थे हम लोग, उसमें निकालते थे। एक और मेथड हम लोग पढ़े थे, ट्री मेथड। कौन सा? ट्री मेथड। इस मेथड से भी हम लोग निकालते थे। मैं आपको एक छोटा सा और मेथड बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप आसानी से सीआई निकाल सकते हैं। 2 सालों की हम थोड़ा चर्चा करेंगे। 2 ईयर, जब आपको टाइम 2 ईयर का दिया रहे तो आप क्या कीजिए कि 2:1 लीजिए। कितना? 2:1 लेना है। जब टाइम आपको 3 ईयर का दिया रहे, 3 साल का दिया रहे तो आप कितना ले? 3:1 ले लें। 3:3:1 ले लीजिए। ठीक है, ये आपको बस याद कर लेना है। मैं अभी चर्चा इस वाले वीडियो में लगभग 2 और 3 पे करूंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि 4 का दिया रहे, 5 का दिया रहे तो वहां पे क्या करना है, कैसे चलना है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर हम लोग उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें। मोस्टली क्या होता है कि एग्जामिनर 2 और 3 का सवाल ज्यादा पूछता है, इसीलिए पहले 2 और 3 का मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इन सबका आगे वाला बातें करनी है हमें। ठीक है, चलिए समझते हैं। 2 साल का दिया रहे तो 2:1 लेना है, 3 साल का दिया रहे तो 3:1 लेना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई इस वीडियो में इस पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। जो भी चर्चा होगी इस वाले कॉन्सेप्ट पे होगी। इसका यूज कैसे करना है ये सीखिएगा। तो इसके यूज के लिए मैं कोई राशि ले लेता हूं। मान लीजिए प्रिंसिपल है 30,000 रुपया है। ठीक है, टाइम है 3 वर्ष का, 3 ईयर, और रेट है 10% का। बात को समझिएगा। रेट कितना? 10%। टाइम कितना? 3 ईयर। ये वाला 3 ईयर का टाइम है, इसको मिटा देता हूं। टाइम है 3 ईयर का और रेट आपको दिया गया है। अब इस पे हम लोगों को करना क्या? हमें निकालना है सीआई। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है? सीआई। तो सीआई निकालने के लिए 3 वर्ष का जब टाइम दिया है, मैंने आपको एक रेशियो दिया ना, 3:1 का। सबसे पहला स्टेप में आप 10% निकालिए। किसका? 30,000 का। जो प्रिंसिपल दिया गया इसका 10%। तो 10% निकालने के लिए आपको परसेंटेज का छोटा सा टॉपिक पता होगा कि इसके 1 जीरो हटा देते हैं। जब भी 10% निकालना हो तो 1 जीरो ऐसे गायब किए तो इसका 10% कितना आ गया? 3,000। राइट। अब इस 3,000 का 10% निकालिए। इस 3,000 का 10% ये हो जाएगा 300। ओके, फिर इन 300 का आप 10% निकालिए। 300 का 10% ये हो गया 30। यहां तक क्लियर? अगला स्टेप में आपको क्या करना है? अगला स्टेप में इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3,000 में 3 का गुणा हुआ, आपको मिलेगा 9,000 और जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। तो 300 में 3 का गुणा हुआ, आपको मिलेगा 900 और फिर 30 में 1 का गुणा तो 30, सबको जोड़ दिया, हमें कितना मिला? 9,930 रुपया। ये आपका आ गया सीआई। किसका सीआई भाई? तो जो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था 30,000, टाइम 3 वर्ष और रेट 2 वर्ष, उसका सीआई कितना आ गया? तो 9,930 रुपया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी थोड़ा सा और समझिएगा, इसी टॉपिक को मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूं एक और प्रश्न के सहारे। टाइम यही रखते हैं, रेट बदल देते हैं। ठीक है, रेट में कुछ भी ले लेते हैं हम लोग। अब की बार रेट ले लेते हैं दोस्तों फ्रैक्शन वाला। मान लीजिए फ्रैक्शन का रेट आपको दिया गया है, रेट है इस बार 16.66। ठीक है, इसको समझिएगा कि इस पे कैसे लेना है। और प्रिंसिपल ले लेते हैं 36,000 का। 36,000 रुपया मूलधन है, दर है 16.66% का, टाइम है 3 वर्ष का। इसको कैसे बनाए? आपको निकालना है सीआई। सीआई कितना होगा? छोटा सा सवाल, छोटी सी लॉजिक।
तो छोटी छोटी बातें शुरू करते हैं इसमें भी। CI के लिए आप क्या करेंगे, 3:1। ठीक है, सबसे पहले इस परसेंटेज का फ्रैक्शन मैंने आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप हमारे से कमेंट कीजिए कि सर परसेंटेज पे आप लेक्चर लाइए, तो हम आपके लिए एक लेक्चर ला देंगे। इसका मान होता है 1/6। इस पे परसेंटेज में, ये परसेंटेज वाले वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। यह परसेंटेज होगा 1/6। अब आपको क्या करना है, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने क्या किया था। सबसे फर्स्ट स्टेप में इस 36,000 का 1/6 ले लीजिए, तो 36,000 का 1/6 कितना होगा, 36,000 का 1/6 मतलब 6,000। राइट एंड नॉट राइट, 36,000 का 1/6 6,000। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे कि इसका 1/6 लेते थे, इसका 1/6, ये होगा 1,000। राइट ना, आपको बोलोगे जी सर एकदम सही। अब अगला कदम, इस 1,000 का 1/6 कीजिए, इस 1,000 का 1/6 कीजिए, तो यहाँ पे 1,000/6, इसको आप भाग करीजिए, भाग कर करके आप देखिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 1,6,6, हाँ 1 ये कुछ है, इसके इक्वल हो जाएगा 166.66 के, तो इसको रख लीजिए, ये वैल्यू हटा देते हैं, इतना रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या करते थे हम लोग, इस सबका गुणा करके जोड़ देते थे CI के लिए, तो 6,000 का गुणा 3 में 18,000। ठीक है, 1,000 का गुणा 3 में 3,000, इसका गुणा 1 में जोड़ेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, तो जोड़ना है, और कैसे जोड़ना है जरा समझ लीजिएगा। चलिए कैसे जोड़ना है समझ लीजिएगा। जोड़ना है तो वही 18 3 21, 21,000 और ये 166 रुपया 0.66। ये वैल्यू हमेशा लगभग में आती है, ये भी लगभग में, तो यहाँ आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं लगभग। कितना लगभग मान कितना आ गया, इतना आ गया। ये पैटर्न था 3 साल वाले को निकालने का। एक 2 साल का भी ले लेते हैं केस। चलिए एक 2 साल का छोटा सा क्वेश्चन आपको करा देता हूं, वो भी आप समझ जाइए उसमें क्या होता है। एक 2 साल वाला समझिएगा दोस्तों, 2 साल वाले में आइए, मान लीजिए 2 साल में हम कोई प्रिंसिपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल मूलधन हमारा हो गया, कोई भी एक राशि ले लीजिए, मैंने ले लिया 400। टाइम है 2 साल का, 2 ईयर। रेट 10%, राइट 10% हमने रेट ले लिया, और प्रिंसिपल है अपना 400 रुपया। अब इसका आपको CI बताना है 400, प्रिंसिपल 400, दोस्तों 4,000 ले लो, थोड़ा बड़ा रकम ले लेते हैं ताकि बनाने में आसानी रहे। चलो इसका CI बताते हैं। CI निकालने के लिए क्या होगा, आपको कितना लेना है, टाइम 2 साल का है ना, तो 2:1 लेना था। यही मैंने शुरू में बोला, टाइम जब 2 साल का है तो आपको 2:1 लेना है। अब 10% 4,000 का कितना, 400, 4,000 का 10% 400। अब इसका 10% तो 40। आंसर सबको क्या करना है, गुणा करना है, तो 800, 400 में 2 का गुणा हुआ 800, 40 में 1 का गुणा हुआ तो 40। आंसर आ गया CI कितना आ गया, 840। तो ये पैटर्न था दोस्तों, एक छोटा सा लॉजिकल पैटर्न कि किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग कैसे निकालें। जब प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें, तो छोटा सा मैंने टेक्निक आपको समझाया यहाँ पे। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पे एक बेसिक लेवल से 0 to हीरो लेवल के वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।